तो आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस का जाट वोट भी बटा है। हुड्डा के बेल्ट में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। वहीं जेजेपी वाली सारी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जो रुझान अब सामने आया, एक ऐसा टर्न अराउंड जो कि हरियाणा के इतिहास में नहीं देखा गया। जो शुरुआती रुझान आए उसमें कांग्रेस पार्टी एकदम आगे चल रही थी, लेकिन जो उलटफेर हुआ, ऐसा टर्न अराउंड नहीं देखा कि 49 सीटों पर बीजेपी अब आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर आ गई है। वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें आ रही हैं। जाट वोट बटा है, एक बड़ा फैक्टर बना है। हुड्डा के बेल्ट में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जेजेपी वाली सारी सीट बीजेपी के खाते में जा रही हैं। एक ऐसा गेम चेंज हुआ है, उलटफेर हुआ है कि अब बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर सीटों की बात कर ली जाए तो बल्लभगढ़ सीट पर कांग्रेस चौथे नंबर पर है। अटेली गुरुग्राम में कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। अंबाला कैंट की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई है, यानी पहला तो नहीं तीसरे नंबर पर आ गई है। इतना ज़्यादा जो डिस्पैरिटी है वोटों के बीच में वो यहाँ पर नजर आ रही है। इतना ज़्यादा ट्रेल कर रही है कांग्रेस पार्टी। जो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी और जो आंकड़ा है वो बहुमत का छूती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब के जो रुझान आ रहे हैं उसमें तस्वीर बिल्कुल बदल गई है, उलट गई है। दलितों की 25 सीटों में 15 पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। जाटों की 20 सीटों में 10 पर बीजेपी आगे चल रही है। हरियाणा के शहरी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बम्पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जो कि रुझानों में आप देख पा रहे हैं। 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, स्पष्ट बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं, वहीं दलितों की 25 सीटों में से 15 पर बीजेपी आगे चल रही है। जाटों की 20 सीटों में से 10 पर बीजेपी आगे चल रही है। जाट काम खराब करेंगे ये कहा जा रहा था बीजेपी के लिए, लेकिन यहां पर एक बड़ा फैक्टर बनकर साबित हो रहा है। 10 सीटों पर बीजेपी को जो मजबूती दी है वो जाट फैक्टर की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली है। शहरी इलाकों में हरियाणा के जितने जो सिटीज हैं वहां से एक बड़ा वोट बीजेपी के खाते में गया है और वो अब रुझानों में नजर आ रहा है। यानी जो जाट फैक्टर की बात की जा रही थी, जो अर्बन वोट फैक्टर की बात की जा रही थी, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिन फैक्टर्स की बदौलत कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही थी कि वो आगे चलेंगे, लेकिन वहां वो तीसरे नंबर पर भी ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आपको बताऊं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी के नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से आगे चल रहे हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से पीछे चल रहे हैं। बड़ा नाम अनिल विज पीछे चल रहे हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार हरियाणा में बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। बीजेपी से जेपी दलाल लोहारू सीट से हरियाणा में आगे चल रहे हैं। बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ बादली हरियाणा में पीछे चल रहे हैं। बड़े नाम भी यहाँ पे पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो वहीं सुनील सांगवान आगे चल रहे हैं दादरी हरियाणा से बीजेपी के रामकुमार गौतम सफीदो हरियाणा से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा हरियाणा से आगे चल रहे हैं। तो अनिल विज पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी यहाँ जो खबर है हम आपको दे रहे हैं कि अनिल विज इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हालांकि अनिल विज लगातार बीजेपी के सीएम पद के तौर पर वो अपने आप को दिखाते आए हैं और इस तरीके के बयान देते आए हैं, और जो कि पार्टी के लिए मुश्किल भी बनता रहा है। लेकिन अब तस्वीरें बदलती हुई यहाँ बीजेपी 49 सीटों के साथ आगे चल रही है। दलितों की 25 सीटों की बात की जाए तो उसमें 15 पर बीजेपी को बढ़त है और बीजेपी लीड कर रही है। हरियाणा के शहरी इलाकों की अगर बात करें तो बीजेपी लीड कर रही है। तो वहीं नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से आगे चल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान इस दौरान ज़रूर याद आता है, जो उन्होंने कहा था कि नायब सिंह सैनी, सीएम नायब सिंह सैनी अपनी लाडवा सीट से अपनी सीट बचा लें, वो बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे में अब जो बयानबाजी है वो और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वो अपनी सीट तो जीत रहे ही हैं, आगे चल ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा में सरकार बनाते हुए
नजर आ रहे हैं। हाईकमान की तरफ से, बीजेपी हाईकमान की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया था जब अनिल विज की तरफ से कहा गया कि अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तो वो सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो सीएम पद संभाल सकते हैं, हरियाणा की जो पूरी सूरत है वो बदल देंगे। लेकिन यहाँ पे अनिल विज अंबाला कैंट से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी हाईकमान की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये कहा था कि ऐसा कोई बदलाव नहीं है, नायब सिंह सैनी ही हमारे सीएम पद के उम्मीदवार हैं। तो यानी कि जो बदलाव लास्ट के दिनों में हुआ था वो अब यहाँ पर असर करता नजर आ रहा है। अगर अभी की टैली हम देखें तो 47 सीटों पर बीजेपी आगे है, 37 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 6 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मार्जिन अब 10 सीटों का कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, अब देखिए 48 सीटों पर बीजेपी आ गई है और 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो टर्न अराउंड हुआ है, ऐसा टर्न अराउंड नहीं देखने को मिलता है। आम लगातार हम चुनाव में ऐसा टर्न अराउंड नहीं देखते कि रुझान आए और बदल गए। ये उलटफेर 1.5 घंटे के भीतर हुआ, बड़ा ही दिलचस्प। और अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है जिसमें बीजेपी में हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। बीजेपी में तीसरी बार सरकार बनाने की ये कोशिश तेज होगी। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बड़े दिग्गज नेता इस वक्त मैदान में अपनी साख बचाने के लिए कहेंगे। अगर अनिल विज हारते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी क्योंकि अनिल विज बड़े नेताओं में से आते हैं और पूर्व गृह मंत्री रहे हैं हरियाणा के, और अब ऐसे में वो अंबाला कैंट से पीछे चल रहे हैं। खुद को वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताते आए हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी में जो तिकड़ी चलती है वो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है।